बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीलॉग में सबसे पहले बात करते हैं आज इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की पेशी के मौके पर कवरेज करते हुए सहाफ़ियों को गिरफ़्तार कर लिया गया। रज़ी ताहिर साहब और तारिक साहब दोनों अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और उसके बाहर कोर्ट के बाहर से इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। वाक़या है क्या, मैं आपके सामने रख दूँ। इससे पहले कि मैं वाक़े की तरफ आऊँ, साथ ही इस्लामाबाद पुलिस का वर्जन आ गया हुआ है, मैं वो वर्जन पहले आपके सामने रख दूँ। इस्लामाबाद पुलिस कहती है जी, अहाता अदालत में हुल्लड़बाजी करने और बदअमनी फैलाने पर 2 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। दोनों अफराद ने अहाता अदालत में हंगामा आराई की। दोनों अफराद ने कार सरकार में मुदाखलत करते हुए ड्यूटी पर मामूर अफसरान से भी बदतमीज़ी की। नक्शे अमन का बायस बनने वाले किसी फ़र्द से नरमी नहीं बरती जाएगी। अवाम से गुजारिश है कि पुलिस के साथ ताउन करें और कार सरकार में मुदाखलत ना करें। ये इस्लामाबाद पुलिस का वर्जन है। अब कहानी जो मुझे वहाँ इस्लामाबाद से पता चली है वो ये है कि इमरान खान साहब पेश हुए, तो उनकी पेशी के ऊपर आपको पता है कि टेलीविज़न के ऊपर तो बैन कर दिया गया इमरान खान साहब को। तो उनकी केसेस की खबरें, उनके हवाले से कोई भी खबर जो है वो आप तक, मुझ तक सिर्फ डिजिटल मीडिया के ज़रिए पहुँच रही है। डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट का काम कमेंडेबल है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं वो लोग। ये लोग अपना काम कर रहे हैं और इनको आगे जाने से पुलिस ने रोक दिया, जो मुझे इतला वहाँ से मिली है। बाकी रज़ी जब बाहर इंशाल्लाह आ जाएंगे तो खुद से तफसील बता सकेंगे, लेकिन जो मौके पर मौजूद बाकी कुछ दोस्त थे उन्होंने मुझे ये बताया कि जी वहाँ पर कवरेज करने से कुछ वो हाश सेंटेंसेस का तबादला हुआ है और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने तारिक को यहाँ बालों से पकड़ा है और पकड़ कर खींचते हुए उसको ले गए। और जब ले गए हैं तो रज़ी साहब जो है, रज़ी ने छुड़वाने की कोशिश की है, बीच में पढ़ने की कोशिश की है कि चीज़ों को कूल डाउन किया जाए, तो उन्होंने रज़ी को भी धर लिया। अब रज़ी के जराइम की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, मैं वो आपको आज बताता हूँ। रज़ी इतना बोल्ड है कि वो हर टाइम पे शोर मचाता रहता है। हर सहाफ़ी जिसको उठाते हैं, रज़ी ताहिर सबसे पहले शोर मचा लेता है। यहाँ पर आज प्रॉब्लम इनको रोकना ये था कि इमरान खान के केसेस की कवरेज को ना फैलाया जाए, ना उनकी खबरें आम लोगों तक पहुँचाई जाएँ। सो ये एक सीन क्रिएट कर दिया गया, एक टेरर की एक वेव क्रिएट कर दी गई कि जनाब 2 लोग उठा लिए गए हैं तो बहुत सारे जो डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं वो तो डर खौफ से वैसे बैठ जाएंगे। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि उसके बाद मैंने देखा है कि सारे डिजिटल मीडिया के लोग जो हैं वो इसके ऊपर सरापा एहतजाज है। अब रज़ी जो है वो इमरान रियाज़ खान साहब के लिए भी बड़ी आवाज़ उठाते हैं। रज़ी जो है वो IR के फाउंडेशन, इमरान रियाज़ खान साहब की फाउंडेशन में भी काम करते हैं, बड़े एक्टिव हैं वहाँ पर भी। सो इस तरह करके रज़ी ताहिर को उठाना जो है उसकी समझ आती है कि रज़ी हमेशा हक सच के साथ खड़ा होगा और पुलिस को इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते। तारिक साहब को मैं ज़ाती तौर पे नहीं जानता, लेकिन रज़ी को मैं पुराना ज़ाती तौर पे जानता हूँ। सो आज की इस कार्रवाई का पर्पस एक चीज़ समझ लीजिए कि क्लियर पैगाम दिया गया है कि जनाब इमरान खान की कवरेज नहीं करनी है आपने, इमरान खान साहब को कवर आपने नहीं करना। पहले टीवी के ऊपर बैन है तो आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के ऊपर भी उनकी खबरों का गला घोंटा जाएगा, तो उसके लिए ये आगाज़ किया गया है कार्रवाई का। उसके बाद आगे क्या होता है, इस्लामाबाद के कुछ सहाफ़ी जो है हमारे दोस्त, वो पुलिस से रब्ता करते हैं कि यार वो दे आर जर्नलिस्ट और आप जाती कर रहे हो। तो उसके बाद पुलिस कहती है जी हम उनको कुछ देर में छोड़ देते हैं, और इस तरह की कार्रवाई के बाद फाइनली उनका एक ट्वीट आ जाता है पुलिस का कि जनाब छड़ छुड़ कोई नहीं रहे, उनके ऊपर तो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। चले, ये तो एक खबर थी। लेकिन इस्लामाबाद के लोग जो सहाफ़ी हैं वहाँ के, सदीक जान, अनवर रज़ा साहब, बाकी जो तमाम लोग हैं वो पुलिस से रब्ते में, उम्मीद है जल्दी कोई अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन पैगाम पुलिस ने दे दिया अपना, इस एक कार्रवाई के थ्रू उनका जो मकसद था उन्होंने वो पैगाम आप तक और मुझ तक पहुंचा दिया हुआ है। अब आगे चलिए तो एक और बड़ी दिलखराश सी खबर है। मैं इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन मेरा ज़मीर इजाज़त भी नहीं देता कि मैं कोई पोलाइटली उस इशू के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर बात करूँ। वो जो कम उम्र बच्ची रिजवाना जो घरेलू मुलाजमा थी, जिसके ऊपर तशद्दुद करके तकरीबन उसके जिस्म की हर हड्डी तोड़ दी गई। ज़िंदगी और मौत की कशमकश में लाहौर के एक अस्पताल में सरकारी मुज़र इलाज है, और एक जज साहब हैं, उनके ऊपर और उनकी बेगम के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। आज ही वो मुलजिमा जो है सोमिया आसिम, उनको दोबारा रिलीफ मिल गया है इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराओ और 7 अगस्त तक मुलजिमा को गिरफ़्तार नहीं करना, ये अदालत ने कह दिया। अब यहाँ पर आप सर पकड़ कर बैठ जाएं अपने जुडिशल सिस्टम के ऊपर, अपने इस निज़ाम के ऊपर जितने भी सवाल उठाए जाएं, मुझे लगता है कम है। लेकिन क्या करें कि सवाल उठाते हुए भी चीख चीख के गले थक गए हुए हैं हमारे, लेकिन निज़ाम की तब्दीली हमें कहीं पर नज़र नहीं आई। उस बच्ची की, नाजरीन, क्योंकि मैं खुद देखा नहीं है, मैंने रिजवाना को मेरे रिपोर्टर्स जो हमारे कलीग हैं वो जाते रहे हैं, कुछ हमारे कलीग एंकर्स जो हैं जो जाते रहे हैं,
मैंने फुटेजेस देखी हैं उस बच्ची की, यार दिल दहल के रह जाता है। और ये आज वो मोहतरमा बयान दे के गई हैं अदालत के अंदर कि जी मैंने तो अपने बच्चों की तरह उसको रखा था, मैंने तशद्दुद नहीं किया। तो कोई जिन भूत कोई परियाँ उतरी थी जो रिजवाना के ऊपर तशद्दुद करके चली गई। अगर से बीबी आपका खामद खुद कहता है कि आप ज़हनी मरीज़ा हैं, आप साइकोलॉजिकली अनफिट हैं। मुझे तो वो जज साहब भी साइकोलॉजिकली अनफिट लगते हैं। आप उनकी फ़ोटोज़ देखिए। आई एम वेरी सॉरी, मैं कभी भी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करने का कायल नहीं हूँ, स्पेशली जो इदारे सरकारी लोग होते हैं इनके खिलाफ, तो क्योंकि इनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, लाखों केसेस के डील करते हैं और लाखों लोगों से इनके मामलात होते हैं। लेकिन जज साहब दिस इज़ रॉन्ग। अगर ये गलती कोताही जो आपने गुनाह कबीरा मैं तो कहूँगा इसको किया था, तो इसके ऊपर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। और आप आकर वहाँ कानून की आड़ लेते हुए आप आगे जो कानूनी लुकने हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं। और इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा अंधेर नगरी, इससे बड़ी मैं क्या इसके लिए मैं आई वॉन्ट टू यूज़ द हार्श वर्ड्स, लेकिन फिर क्या करूं कि मेरी अपनी तरबियत, मेरे अपने मामलात आगे आ जाते हैं कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकता। और उसके बाद आप देखिए कि जिस तरह वो खातून को अदालत में पेशी के बाद जिस तरह निकालने में कोशिश करता हूँ, मैं वीडियो आपको दिखाऊँ, जब वो पेश होके वो खातून के चारों तरफ वकला ने उनको घेरा डाला हुआ है, और जिस तरह वो पता नहीं मास्क उनके वकला ने भी पहने हुए हैं। खैर उनके तो वकला को भी शर्म आनी चाहिए। ये सोमिया बीबी जो है ना, जो इन्होंने ये बच्चे जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, इनके वकला को भी शर्म आनी चाहिए थी कि आप लोगों को इस केस में पेश ही नहीं होना चाहिए था। अगर आप में इंसानियत होती, क्योंकि औलादें सबकी एक सी होती हैं, 10 साल की बच्ची है और इस खातून के ऊपर और इसके हस्बैंड जज के ऊपर तो कार्रवाई का आगाज़ अंडर एज लेबर से होना चाहिए, चाइल्ड लेबर से होना चाहिए कि आपने 10 साल की बच्ची को घर में मुलाजमा रखा हुआ क्यों था। 10,000 तनख्वाह महीना आप दे रहे थे, इनके ऊपर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कार्रवाई का आगाज़ यहाँ से होना चाहिए। लेकिन क्या करें, इस मुल्क में बस दिल फट जाता है मेरा इस तरह के मामलात में आकर। बट देयर इज़ नथिंग व्हाट वी कैन डू। शोर मचा सकते हैं, रोल पा सकते हो। अब एक और चीज़, मतलब इसी को कनेक्ट कर लीजिए अपने मुल्क की हालात से। 20 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया गया, तकरीबन 20 रुपये। इसके ऊपर आप कुछ भी कहते रहिए, टीवी ने खबर नहीं चलानी, शाहजेब खानज़ादा ने आके गला फाड़ फाड़ के आपको नहीं बताना कि ये 20 रुपये बढ़ाना कितना ज़रूरी था और इमरान खान के दौर में जो कीमतें कम की गई थी वो कितना बड़ा जुर्म था। तो वो एक ही नैरेटिव लेकर चलेंगे शाहजेब साहब और बाकी जो बड़े महान एंकर्स हैं हमारे। इस निज़ाम में आप और मैं चीखते रहिए, कीड़े मकोड़े, चिंटियाँ भी नहीं, कीड़े मकोड़े, उनसे भी कोई छोटे मोटे जो हशरात हैं, हम उनमें से 25 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं और चंद लोग जो काबिज़ हैं इक़्तिदार पे, जो हुकूमत कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की चलती है। अब ये 20 रुपये पेट्रोल बढ़ाकर आपको एक पैगाम भी दिया गया है। मेरी ज़ाती राय, इसको मैंने डिकोड अपने तरीके से ये किया है कि जनाब आपके इलेक्शन जो है ना वो नहीं आ रहे 60 दिन के 90 दिन के अंदर, आपके पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस डिले हो रहे हैं। इसलिए ये जाते जाते आपके ऊपर मेरे ऊपर बम मार के जा रहे हैं। तो बम मार लो, ने सड़ा की कर लेना। इस आगडार साहब और ये जो रात के अंधेरे में ये कर दिया, रात के अंधेरे में ये कर दिया कहते होते थे ना पिछली गवर्नमेंट में, सब ने दिन की रोशनी के अंदर ये आपकर मेरे साथ कर दिया है। सो इस मुल्क के अंदर आप कुछ भी कर लीजिए, अवाम ने क्या कर लेना है? हम आप और मैं क्या कर सकते हैं? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्या कर सकते हैं? मैं अगला एक वीलॉग करने जा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च हमने की हुई है। मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजमीन और जजेस की तनख्वाहें और वज़रा की तनख्वाहें और इनके शशके हैं किस लेवल के। वही लोग पाकिस्तानी हैं, वही लोग पाकिस्तान में बसते हैं, उन्हीं का पाकिस्तान है। अगले वीलॉग का इंतज़ार कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि जनाब हम वाकई में कीड़े मकोड़े हैं। अपना ख्याल रखिएगा, रिजवाना जैसे बच्चों का बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें, और कुछ नहीं तो कम अज़ कम दिल में इन जानवरों को बुरा ज़रूर कहा करें कि जिनके ये जानवरों जैसे रवैये होते हैं जो बच्चों पर इस हद तक तशद्दुद करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।